जंग का सबसे खौफनाक उसूल जानते हैं। कई बार आसमान से बरसते हुए बम सिर्फ दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए होते हैं, ताकि उस उठते हुए धुएं की आड़ में जमीन पर एक ऐसा झूठ बोया जा सके जिसका असली निशाना कोई और हो। बीते 24 घंटों में सरहद के उस पार ठीक यही खौफनाक खेल खेला गया। एक तरफ पाकिस्तान की वायुसेना आधी रात को डूरंड लाइन पार करके अफगानिस्तान के पक्तिका और नंगरहार पर असली बारूद बरसा रही थी, और दूसरी तरफ तालिबान पाकिस्तान को मिटाने की कस्में खा रहा था। लेकिन दोस्तों, इन असली धमाकों के उठते हुए धुएं की आड़ में इंटरनेट के अंधेरे कोनों से एक खामोश डिजिटल मिसाइल दाग दी गई। एक ऐसी वायरल तस्वीर, एक ऐसी खौफनाक अफवाह जिसका असली टारगेट पाकिस्तान या अफगानिस्तान नहीं बल्कि हमारा भारत था। दावा किया गया कि इस खूनी खेल में भारत ने छिपकर एंट्री ले ली है और तालिबान को पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने के लिए हथियार भेज रहा है। क्या दुश्मन का दुश्मन सच में दोस्त बन गया है, या फिर भारत को एक बहुत बड़े इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के जाल में फंसाया जा रहा है? आज हम न्यूज़ चैनलों के शोर को चीरकर डिकोड करेंगे इस वायरल तस्वीर का असली सच और भारत की उस साइलेंट कूटनीति को जो भावनाओं से नहीं, चाणक्य नीति से चलती है। जरा इस कहानी की शुरुआत को समझिए। ये कोई आम बॉर्डर क्लैश नहीं है। पाकिस्तान की वायुसेना ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए ड्यूरैंड लाइन पार की और अफगानिस्तान के नंगरहार और पक्तिका प्रांत में सीधे हवाई हमले कर दिए। पाकिस्तान का दावा था कि उसने तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के आतंकियों को मारा है, लेकिन जमीन से जो तस्वीरें आईं वो कुछ और ही कह रही थीं। बम रिहायशी इलाकों पर गिरे। तालिबान ने दावा किया कि इस हमले में आम महिलाएं और बच्चे मारे गए। जिस तालिबान को कभी पाकिस्तान ने खुद अपने हाथों से पाला था, आज वही फ्रैंकेनस्टीन का मॉन्स्टर अपने ही मालिक को काट रहा है। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद कैमरे के सामने आए और उनका लहजा इतना सर्द था कि इस्लामाबाद में बैठे जनरल्स की रूह कांप गई। उन्होंने साफ कह दिया, हम इसे अनदेखा नहीं करेंगे। जब तालिबान ऐसा कहता है तो सिर्फ सीमाएं नहीं, कूटनीति भी कांपती है। पाकिस्तान को अब टू फ्रंट वॉर का असली खौफ सताने लगा है। और ठीक इसी वक्त जब दोनों देशों के बीच बारूद सुलग रहा था, इंटरनेट पर एक डिजिटल मिसाइल दागी गई। एक कार्गो विमान की तस्वीर सामने आई जिस पर भारतीय तिरंगा बना था, और इसके साथ एक खौफनाक नैरेटिव सेट किया गया। भारत तालिबान को पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने के लिए बम, आरपीजी और आर्टिलरी गन भेज रहा है। सोशल मीडिया पर दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है वाले हैशटैग ट्रेंड करने लगे। लोगों के जोश का मीटर हाई हो गया। लेकिन रुकिए, जब आप एक जियोपॉलिटिकल रिसर्चर की तरह इस तस्वीर का एक्सरे करते हैं तो सारा झूठ ताश के पत्तों की तरह बिखर जाता है। सच्चाई ये है कि ये एक पुरानी तस्वीर है। ये तस्वीर तब की है जब भारत ने अफगानिस्तान की गरीब और भूखी जनता के लिए गेहूं, दवाइयां और मानवीय सहायता भेजी थी। भारत ने आधिकारिक तौर पर किसी भी सशस्त्र गुट को एक भी गोली नहीं दी है। मेडिकल सप्लाई और मिलिट्री सप्लाई में जमीन आसमान का फर्क होता है दोस्तों। इंटरनेट की दुनिया में पुरानी तस्वीरों पर नए कैप्शन लगाकर रातों रात दो देशों के बीच युद्ध छेड़ा जा सकता है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, अगर पाकिस्तान हमारा दुश्मन है तो भारत खुलकर तालिबान को हथियार देकर पाकिस्तान का काम तमाम क्यों नहीं कर देता? सुनने में ये आइडिया बहुत रोमांचक लगता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति कोई बॉलीवुड की फिल्म नहीं है। यहाँ हर कदम बिसात पर सोच समझ कर रखा जाता है। जरा भारत की विदेश नीति को समझिए।
भारत एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति है। हमारी पॉलिसी बैलेंस पर टिकी है। अगर भारत आज किसी आतंकी गुट या अनरिकॉग्नाइज्ड सरकार को हथियार देता है, तो हम अपनी ही जीरो टॉलरेंस ऑन टेरर की पॉलिसी को खत्म कर देंगे। पाकिस्तान पूरी दुनिया में चीख चीख कर यही तो साबित करना चाहता है कि भारत आतंकवाद को स्पॉन्सर करता है। हम उन्हें ये मौका क्यों दें? हमारा रिश्ता अफगानिस्तान की आवाम से है। हमने वहां संसद भवन बनाया है, सलमा डैम बनाया है। भारत किसी भी ऐसे टकराव में नहीं कूदेगा जहां भावनाओं के चक्कर में हमारी अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा दांव पर लग जाए। भारत की विदेश नीति मैदान में नहीं, बंद कमरों में चाणक्य नीति से तय होती है। आज के इस डिजिटल दौर में एक क्रूज मिसाइल से ज्यादा खतरनाक एक वायरल अफवाह होती है। मिसाइल एक बार गिरती है, लेकिन अफवाह लोगों के दिमाग पर बार बार गिरती है। अगर पाकिस्तान की सीमा पर कोई ताकत मजबूत हो रही है, तो उनका चौकन्ना होना स्वाभाविक है। लेकिन बिना सबूत के भारत पर आरोप मढ़ना, ये आग में घी डालने जैसा है। दक्षिण एशिया पहले ही बहुत युद्ध झेल चुका है। यहाँ की आबादी अरबों में है। एक गलत अफवाह, एक जोश में लिया गया फैसला पीढ़ियों तक तबाही का बोझ बन सकता है। बारूद के ढेर पर बैठे लोग जब तालियां बजाते हैं, तो चिंगारी को भी नाचने का बहाना मिल जाता है। इसलिए दोस्तों, सरहद पर तनाव हो या सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरें, हर चीज को आंख बंद करके मानना समझदारी नहीं है। जोश जरूरी है, लेकिन होश उससे भी ज्यादा जरूरी है। सच क्या है, नैरेटिव क्या है और किसे फायदा है, ये समझना हम सब की जिम्मेदारी है। आपको क्या लगता है, क्या भारत को अफगानिस्तान के मामले में पूरी तरह न्यूट्रल रहना चाहिए? अपनी बेबाक राय जरूर शेयर करें। अगर आपको सच और अफवाह का ये जियोपॉलिटिकल एक्सरे दमदार लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।